Hello, Jai Shri Krishna. Myself Jani, and I welcome you in this YouTube channel of my vlogs, Jani Guruji. So, हमने 21 जनवरी 2025 से लेकर 30 जनवरी 2025 तक एक पूरा ट्रैक किया कुंवारी पास का। हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ, जर्नी बड़ौदा से स्टार्ट हुआ, बड़ौदा से जोशीमठ तक, जोशीमठ से ट्रैकिंग, ट्रैकिंग से वापस जोशीमठ एंड देन अगेन बैक टू बड़ौदा। तो कैसे पूरा जर्नी किया है आपको मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ दूंगा कि हाउ वी रिच्ड जोशीमठ। सो हमने यहाँ पे 21 जनवरी को बड़ौदा से ट्रेन लिया, वलसाड हरिद्वार सुपरफास्ट, जो कि कोटा मथुरा उसे होकर दिल्ली से होकर हरिद्वार पहुंचा दूसरे दिन 22 को। 22 एग्जैक्ट 2:30 जो उसका टाइम है पहुंचाने का, उस टाइम पे वी वर देयर इन हरिद्वार। सो वहाँ से एक और लोकल ट्रेन हमें उसी मोमेंट पे मिल गया इन 30 मिनट्स, तो हमने बाकी अदर व्हीकल नहीं लिया एंड वी रीच टू ऋषिकेश बाई पैसेंजर ट्रेन। और फिर ऋषिकेश में हमने वहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके रखे थे कुछ प्लेसेस, जिसमें से हमें एक अच्छा लगा था, दैट वाज जानकी आश्रम। जानकी आश्रम जानकी पुल के जस्ट अराउंड 500 मीटर्स पर है। वहाँ पे स्वामीनारायण आश्रम भी है, जहाँ पे बहुत अच्छा खाना भी मिल जाता है। जानकी आश्रम हमने स्टे किया। मैं जानकी आश्रम का जो गूगल मैप रिव्यूज़ मैंने डाले हुए हैं, वीडियोज़ एंड फोटोज़ डाले हुए, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो ये कोई प्रमोशनल नहीं है उसका, जस्ट मुझे ये पसंद आया क्योंकि सामने गंगा नदी बह रही हो और टेरेस पे आपको बैठने का मौका मिले गंगा नदी में, सो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। सो 22 को हमने वहीं पे स्टे किया। 22 जनवरी को हमारा जर्नी स्टार्ट होता है 23 जनवरी 2025। 23 जनवरी को मॉर्निंग को हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था, वी वेंट थ्रू हिमालयन हाइकर्स। बहुत ही पुराना ग्रुप है ट्रैकिंग का और कुंवारी पास के लिए बहुत ही फेमस ग्रुप है ये। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रैकर्स जो थे वो इस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। हमें ये लगता है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं TTH से जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा, बट एट द एंड सब जगह एक ही जगह मिलते हैं, दे ऑल आर वन इन ट्रैकिंग। हम खाली बुकिंग डिफरेंट प्लेसेस से करते हैं एट डिफरेंट कॉस्ट, अदरवाइज ऑल आर सेम। सबके रूल्स भी सेम है, सबके गाइड भी इंटरचेंज होते रहते हैं। एक का गाइड यहाँ पे काम करता है, दूसरा का गाइड यहाँ पे काम करता है। जैसे कि हमारा जो गाइड था 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक का, वो गाइड पहले बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उसके बाद वो हिमालयन हाइकर्स में था। सो आप किसी भी अच्छे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, योर ट्रैक विल बी ग्रेट। सो 23 जनवरी को हमें टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू जोशीमठ पहुंचते। जोशीमठ हमारा पहुंचने का टाइम वैसे शाम को 5 बजे था, बट थोड़ा डिले हुआ ऋषिकेश से निकलने में ही, क्योंकि हमारे साथ बाकी गाइड भी थे, मतलब बाकी ट्रैकर्स भी थे जो अलग अलग बेसिस से आ रहे थे। 7 लोग बेंगलोर से थे, 4 लोग दिल्ली से थे और मेरे साथ मेरे 3 फ्रेंड्स थे, मतलब 4 हम गुजरात से थे। सो टोटल मतलब इट वाज अ ग्रुप ऑफ 15 to 20 पीपल हु रीच्ड जोशीमठ, जो 2 डिफरेंट टेम्पो ट्रैवलर में जोशीमठ पहुंचते हैं शाम को। सो 23 शाम को हम जोशीमठ में ही रुकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा होटल का स्टे होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, अच्छा सा मतलब गर्म पानी वगैरह मिल जाता है। सो मतलब आप ये समझ लो कि जोशीमठ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक टूरिस्ट की तरह जा रहे हो। स्टिल यू आर नॉट ट्रेकर टिल यू रिच जोशीमठ। जोशीमठ के बाद की स्टोरी जो है वो मैं यहाँ पे पूरे वीडियो में आपको वीडियोस, कुछ व्यूज़ अच्छे अच्छे हैं उसके थ्रू आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जोशीमठ के बाद 24 जनवरी को हमारा जर्नी स्टार्ट होता है ट्रैकिंग के लिए। जोशीमठ से तुगासी तक
जो ऑलमोस्ट 1 आवर का ड्राइव है, अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स आप ले लो तुगासी तक। तो वो ड्राइव हम पूरा टेम्पो ट्रैवलर में करते हैं। जिस ट्रैवल में हम लोग अगले दिन आए थे उसी ट्रैवलर में हम तुगासी जाते हैं, एंड तुगासी के बाद हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। तो मैंने इस वीडियो में पूरा ट्रैकिंग के रिगार्डिंग बीच बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो को मतलब देखना ज़रूर, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है दैट इफ़ यू स्किप एनी पार्ट, तो कभी कभी ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो सकता है। देखो, मैं यहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिखाऊंगा, ज़्यादा लैंडस्केप नहीं दिखाऊंगा, ज़्यादा आइस वगैरह स्नो वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो में देखना और बातें सुनना उससे डिफरेंट, उससे अलग एक होता है वहाँ रूबरू जाके देखना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी जब ट्रैकिंग में गया था इस पर, उससे पहले मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे। मुझे भी लग रहा था कि हिमालयन रेंज बहुत दूर होगी, क्योंकि वीडियोस में हमें बहुत दूर दिखती है। आप देखना पीछे, मैं भी इसमें दिखाऊंगा कुछ लैंडस्केप, हिमालयन रेंज दिखाऊंगा, गलवान रेंज दिखाऊंगा। आपको वीडियो में बहुत दूर दिखेगी, बट एक्चुअली दे आर वेरी क्लोज, बहुत ही क्लोज है। मतलब आप 1 by 1 पिक जो है वो काउंट कर सकते हो हिमालयन रेंज की। सो आप लैंडस्केप व्यूज से बेटर आपके लिए मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालूंगा। इस वीडियो में आपको सब इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, और एट द एंड ऑफ वीडियो मैंने यहाँ पे इस ट्रैक से कुछ इंफॉर्मेशन इस बुक में कलेक्ट की है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 5 to 6 पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस एट दिस एंड ऑफ वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखो, तब तक आप एंजॉय करो इस ट्रिप को। मैं तुगासी से लेकर आपको वापस तुगासी लाऊंगा पूरे 4 या 5 दिन के ट्रैक के बाद। ओके, सो एंजॉय दिस वीडियो। सो आफ्टर ट्रैवलिंग ऑफ 1.5 hour और मोस्टली प्रोबेबली 1 hour फ्रॉम जोशीमठ में कुछ लोगों को बियर जो गियर्स चाहिए थे वो लिए, कुछ को ग्लव्स या फिर जो कुछ भी चाहिए था वो लिया। नाउ वी आर एट तुगासी विलेज, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। सो हमारा बेसिकली ट्रैक यहाँ से चालू होता है। सो जो ट्रैक है वो ट्रैक अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स का वॉक रहेगा, और उस 3 किलोमीटर के वॉक में हम 300 मीटर जितना वर्टिकल हाइट गेन करेंगे ओवरऑल। और जो ट्रैक रहेगा वो गांव से होके हम पूरा जंगल के अंदर हमारा नेक्स्ट कैंपिंग रहेगा। सो वहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा चांस रहेगा, मतलब कि इन 2 to 3 hours विल बी देयर इन आवर फर्स्ट कैंप साइट विच इज़ गुलिंग टॉप। सो गुलिंग में हमारा कैंप साइट ऑलरेडी, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑलरेडी उसके बंदे वहाँ पे धीरे धीरे हमसे आगे निकल गए हैं वो। सो दे विल प्रिपेयर फूड फॉर अस। हम धीरे धीरे सब एंजॉय करके ट्रैक पे जाएंगे। बेसिकली देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये कुंवारी पास का जो ट्रैक है, ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई प्रोफेशनल ट्रैक ही है या ऐसा कुछ भी है। यू जस्ट हैव टू एंजॉय। धीरे धीरे आजू बाजू सब देखते जाओ। यू विल बी सराउंडेड बाय दी हाई पिक्स, द्रोणागिरी या फिर नंदा देवी पिक्स। तो हम ये सब, वी आर सराउंडेड बाय दिस। सो कीप एंजॉइंग द मोमेंट्स। ओके, सो मैं आपको बीच बीच में कुछ अपडेट देता रहूँगा, और आपको कुछ जो अच्छे व्यूज़ मिलेंगे वो भी आपको देता दिखाता रहूँगा। सो आई मेक श्योर कि आपको इस पूरे वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, आपको जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, आई मेक श्योर दैट आई कैन डिलीवर।
हेलो गाइस, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं गुलिंग कैंप साइट पे। ऑलमोस्ट 2.5 आवर का ट्रैक था। बहुत सिंपल ट्रैक था, मतलब हाँ, अगर बिगिनर हो तो आपको थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, बट इफ़ यू यूजुअली डू सम ट्रैक्स, घर पे एक्सरसाइज वगैरह करते हो, कुछ जॉगिंग वगैरह करते हो, देन आपके लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं है। सो यहाँ पे गुलिंग कैंप साइट पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के कैंप्स है, तो मतलब अच्छा है। तो आज के दिन हम यहीं पे रेस्ट करेंगे, कुछ यहाँ वहाँ आजू बाजू थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करेंगे और छोटा मोटा कुछ ट्रैक करेंगे यहाँ पे आजू बाजू में ही, और हमारा लंच होगा, कुछ एंजॉयमेंट करेंगे, और वैसे ही ये दिन यहाँ पे देखते हैं, नेचर के बीच में निकालेंगे। आपको अपडेट करता हूँ आज शाम तक हमने क्या क्या किया है। ओके, थैंक यू। तो आज डेट है 24 जनवरी 2025 और हमारा शाम के ऑलमोस्ट अभी बजने को आ रहा है 5:30 होने को है। और हमने आज पूरा दिन क्या किया आगे आपने वीडियो में देखा ही है। तो अभी हमारा जो शेड्यूल है, 6 बजे टी का प्रोग्राम है, 7 बजे सूप है, एंड देन इसके बाद डिनर होगा। पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ठंडी। दैट इज़ वेरी कोल्ड, तो ठंडी बहुत है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो विंटर में तो प्रॉपर गियर के साथ आओ, प्रॉपर शूज़ लो, ग्लव्स भी विंटर के लो, आपके घर में चलने वाले नहीं, यहाँ पे चलने वाले विंटर के ग्लव्स होने चाहिए। शूज़ भी प्रॉपर वाटरप्रूफ, अगर हाई एंकल मिल रहा है तो कोई भी ब्रांड के आप अच्छे से हाई एंकल वाटरप्रूफ शूज़ ले सकते हो। ओके, सो आज का तो मतलब यही होगा। रात को देखता हूँ, रात को अगर ठंडी बहुत कम हुई, अगर थोड़ी कम हुई तो देन वी विल मीट। थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज पहले दिन की अभी सोने का टाइम हो गया है और 10 बजे रहे अभी। हमने डिनर किया, स्काई गेजिंग किया, कुछ फ्रेंड्स थे जिनको पता था स्टार्स के बारे में, तो वो सब भी देखा। अभी कल मॉर्निंग को मिलते हैं, ठंड बहुत है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ कुंवारी पास ट्रैक। और कल जैसे कि रात को मैंने आपको बताया कि ठंड बहुत थी, और उसी ठंड में हमने कैंप में पूरी रात गुजारी है। एंड ठंड वॉज एक्सट्रीम, बट स्लीपिंग बैग, बॉडी वार्मर, वार्म ग्लव्स, वार्म सॉक्स सब कवर्ड था, पूरा लेयरिंग किया हुआ था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर मॉर्निंग हो गई, ठीक ठाक हो गई, आदत नहीं थी तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर हाँ, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था मॉर्निंग का जो वॉशरूम फ्रेश होने का पार्ट। अरे बाप रे, क्या बताए, मतलब यहाँ पे जो बना के रखे हैं यूजुअली दे आर टेम्पररी, बराबर है। सो इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो अगले ही दिन ही चेक कर लो कि कंफर्टेबल रहोगे कि नहीं रहोगे। अदरवाइज अगले दिन ना एक प्लेस अच्छी सी ढूंढ के रखो। मैं तो बोल रहा हूँ, कुदरत में जाके आओ, नेचुरल में जाके आओ। ओके, मैंने तो यही किया था कि अगले दिन शाम को एक अच्छी जगह ढूंढ ली और अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे जाके आ गया था। और टॉयलेटरी पेपर्स थे, टॉयलेट रोल्स थे, तो हो गया काम। फिर मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में पोहा, पैनकेक, कॉफ़ी वगैरह वगैरह था। आज हम जाएंगे खुलारा के लिए। खुलारा का अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ऑफ 4 to 5 kilometers and it will take almost 5 hours of trek. So पूरा जंगल ट्रैक है, and after the jungle trek we will go into the very large area, very ground area. So उस ग्राउंड एरिया में रहेंगे आज पूरा दिन फिर वहाँ पे, और वहीं पे कैंपिंग करेंगे, मज़े करेंगे दोस्तों के साथ। सो यहाँ पे हर एक डिफरेंट स्टेट से दोस्त आए सारे, तो अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है।
यही एक अच्छा बेस्ट पार्ट है इस ट्रैक्स का। 2-3 ट्रैक के में जाते हो जब आप लोग, तो वहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट्स के दोस्त मिलते हैं, आपको दोस्त बनते हैं आपके नए। ओके, मैं आपको मिल पाऊँगा बाकी आगे दोस्तों से, तो आपको अपडेट देता हूँ आगे। वीडियोस को देखते रहना। थैंक यू। यहाँ पे आप देख रहे हो, हम अभी खुलारा पहुँचे नहीं हैं, पर खुलारा अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे। वी हैव डन हाफ ट्रैक, मतलब कूलिंग से निकल के ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, और मोर देन हाफ ट्रैक वी हैव डन। और यहाँ पे जो सुंदर एकदम, मतलब खुलारा से पहले वाला लास्ट एक पानी का झरना है जहाँ पे क्लीन वाटर मिल रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जनवरी, आज 25 जनवरी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना सब जमा हुआ है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो आप, सो दिस इज ऑल फ्रोजन वाटर। हाँ, मतलब इतना भी नहीं है कि आप इस पे पैर रखो, अगर आप इस पे पैर रखोगे तो डेफिनेटली योर शूज एंड सॉक्स विल गेट वेट, बट यहाँ पे बहुत ही, देखो आप देख रहे हो, ये ऐसे देख रहे हो आप, सो ये देखो, एंड आवर एंटायर टीम इज रेस्टिंग फॉर सम मोमेंट यहाँ पे, बट जनवरी इज़ वर्थ इट। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपकी हेल्थ कैपेसिटी बहुत अच्छा है, आप रेगुलर फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, तो जनवरी कुंवारी पास इज़ बेस्ट। मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे जो दिख रहा है सेंटर में, दिस इज कामेट, इंडियाज 3rd हाईएस्ट। समर ट्रैक से अच्छा स्नो ट्रैक है। समर वाले मैंने बहुत करे, स्नो ग्रीन था उससे पसीना और थक बहुत जाते हैं, चीज ज्यादा समर वाले। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 3 ऑफ कुंवारी पास ट्रैक। आज है दिन 26 जनवरी 2025, रिपब्लिक डे। सो आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उस रिपब्लिक डे की। और आज हम करने वाले कुंवारी पास स्टॉप, और वहीं से वापस आ जाएंगे खुलारा पे ही। यस्टरडे, कल रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। रात को जैसे जैसे दोपहर को 3 बजे के बाद सनसेट होना चालू होता है, ठंड बहुत बढ़ने लगती है। सो इसीलिए मैंने फिर रात को कल वीडियो बनाना अवॉइड किया। बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड एटमॉस्फियर।
आज पूरा खुला एटमॉस्फेयर है और आज हम कुंवारी पास स्टॉप करेंगे तो मैं आपको वहाँ के कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा। बहुत अच्छे व्यूज़ है, सारी रेंज जो दिखाई देगी माउंटेन्स की वो दिखाऊंगा आपको। खास तो कल का जो मुझे पता चला कि भाई लेयरिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। मतलब शॉक्स भी आप जो है वो कम से कम 5-6 पैर ले लो, जिसमें से कम 2 या 3 पैर इट शुड बी वुलन, कंपल्सरीली वुलन। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मुझे कुछ नहीं होगा या मैं तो सहन कर लूंगा, नहीं होगा भाई, बराबर है। तो कम से कम 2 पैर तो वुलन शॉक्स होने चाहिए और 3 to 4 पैर्स कम से कम यू शुड हैव नॉर्मल सॉक्स, कॉटन सॉक्स। हैंड ग्लव्स में भी अगर आपके पास ये नॉर्मल अच्छी क्वालिटी के है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आप एक थिन लेयर का ग्लव्स पहन सकते हो, देन यू कैन कवर इट विद अदर। ओके, बाकी एट द एंड ऑफ वीडियो मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, तो अभी जाते हैं कुंवारी। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम कुंवारी पास टॉप, जहाँ पे आपको अलग अलग सारी रेंज दिख रही है। इसमें से मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ कामेट, इंडिया 3rd हाईएस्ट। और फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो ये दोनों दिख रहे हैं हाथी घोड़ा इसको बोलते हैं। और फिर यहाँ पे दिस इज़ धनेश और फिर यहाँ पे त्रिशूल है, त्रिशूल के आगे यहाँ पे दिस इज़ द्रोणागिरी। There is a nice view of Dorwa range. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाउस द जोश, आई सर, हाउस द जोश, आई सर, हाउस द जोश, आई सर, हाउस द जोश, आई सर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नंदा देवी की जय, नंदा देवी की जय, नंदा देवी की जय, आप सभी लोगों की जय। सो हम यहाँ पे अभी खुलारा वापस आ गए। मैक्सिमम 45 मिनट्स वी टुक। असेंडिंग वॉज लिटल डिफिकल्ट बट यहाँ पे डिसेंडिंग जो उतरना था वो तो मज़ा आ गया। स्लाइड डाउन करते करते आए पूरा यहाँ पे ऊपर स्नो से ऐसे। सो देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे 100 मीटर्स तक के स्लाइड हो सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय विद द स्पीड। तो जो मनाली वाले बोलते हैं ना हमने स्लाइड करके आए, एक बार यहाँ पे करके देखो, पता चल जाएगा आपको। हेलो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 4 ऑफ कुंवारी पास ट्रैक और आज हम यहाँ पे खुलारा पे और खुलारा से रिटर्न डिसेंड करेंगे तुगासी तक। तुगासी से वापस हम टेम्पो ट्रैवलर में जाएंगे जोशीमठ। जोशीमठ में आज हम जो बद्रीनाथ की जो 6 मन डोली यहाँ पे रहती है वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर जोशीमठ में ही रुकेंगे होटल में। और कल मॉर्निंग को हम यहाँ से डिपार्ट हो गए ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। सो बीच में कुछ अच्छे व्यूज़, कुछ अच्छे वीडियोस, लैंडस्केप मिलेंगे आपको, मैं दिखाऊंगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी जो आपको कंपलसरी लेनी ही चाहिए या मैंने जो नहीं लिया था और मुझे लगा कि नहीं ये होना चाहिए, मेरे पास अगर ये होता तो बहुत बेटर था,
क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ज़्यादा कैरी करके आते हैं जिसकी ज़रूर होती नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लाते नहीं, उसको हम ये सोचते हैं कि इसकी ज़रूर क्या पड़ेगी, बट एट द एंड ऑफ दिस ट्रिप आई विल let you know that which belongings are required in this trip or any winter trek. Okay, thank you. तो इट टुक ऑलमोस्ट 1 आवर टू डिसेंड फ्रॉम खुलारा टू गुलिंग। यहीं चढ़ने में हमें 3.5 से 4 घंटे लगा था। अभी मैं यहाँ पे 1 घंटे के अंदर यहाँ पे नीचे पहुँच गया हूँ। जो माइक्रो स्पाइक्स बोलते हैं वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है, सो वो मत छोड़ना, बराबर है। So we have left from the Joshimath at morning 6, and now we are about to reach Rishikesh at 2 p.m. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा हमारा इस कुंवारी पास ट्रैक में। सो इट वाज माय फर्स्ट स्नो ट्रैक। हमारे साथ यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त भी है, सो मैं ट्राई करूँगा कि उनका ओपिनियंस भी ले कि वो वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम और किनका स्नो ट्रैक कैसा रहा, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो यू विल गेट देयर सजेशंस, तो आपको भी पता चले दैट व्हाट शुड बी टेक केयर फॉर द विंटर ट्रैक। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ दोस्तों के व्यूज। Okay, so hope you enjoyed the entire trip. बहुत सारे लैंडस्केप, आइस, स्नो वगैरह सब आपने देखा, कैंप साइट देखी आपने, ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा था, ठंडी कितनी थी, आपने सब सुना, क्या क्या करना चाहिए सब सुना। बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा 1 by 1 पॉइंट। तो आप भी एक काम करो, मतलब अगर आप विंटर ट्रैक प्लान कर रहे हो कहीं पे भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे विंटर ट्रैक आप कुंवारी पास जाओ, कहीं पे भी अगर आप संदकपुर जा रहे हो या फिर आप केदारकंठा जा रहे हो या फिर आप गोए चला जा रहे हो या फिर कोई भी एनी विंटर ट्रैक यू पिक, कोई भी विंटर ट्रैक में आपको कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन रहेगी, वो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा रहा हूँ। सो मेक कि आप बीच बीच में वीडियो को स्टॉप करो और मैं यहाँ पे जैसे ही आपको बोलते जा रहा हूँ कीप इट नोट, और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक काम करो।
मतलब ट्रैकिंग में जाने से पहले व्हाट यू आर कैरिंग, व्हाट यू आर नॉट कैरिंग, क्या क्या ज़रूर है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा इस बुक के थ्रू। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ योर बैकपैक, जो आपका ट्रैकिंग बैग होना चाहिए। मैंने जो ट्रैकिंग बैग यूज़ किया था ट्राइपोल का, कॉलोनल 80 लीटर्स का था। इट वॉज़ वेरी नाइस, मतलब सारी काम की चीज़ें आ गई थी। आप 65 लीटर से लेके 80 लीटर तक का कोई भी बैकपैक ले सकते हो। मैंने जो बैकपैक यूज़ किया था उसका मैं अमेज़ोन से लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वही ले लो, बराबर है। मैं कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं हूँ जो मैं अपना कोड दूंगा या प्रमोशनल कोड अप्लाई करूँगा आपको दूंगा। ओके, आप एक आइडिया मिलेगा आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे उस बैकपैक में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बैकपैक में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पर क्या होता है बैकपैक का, कि आपके शोल्डर पे कितना वेट आ रहा है, बराबर है। क्योंकि अगर शोल्डर पे वेट आया तो आप जल्दी थकोगे। ओके, क्योंकि हम डेली ट्रैक तो करते नहीं है, हम ट्रैकिंग से ऑलमोस्ट 15 दिन या 20 दिन पहले थोड़ा वॉक करना या फिर थोड़ा जॉगिंग या एक्सरसाइज चालू करते हैं। ओके, सो मैक्सिमम चांस रहते हैं दैट वी मे गेट टायर्ड ड्यूरिंग द ट्रैक, तो वो ना हो, इसीलिए आपका बैकपैक का एक अच्छा बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बैकपैक है जो मतलब आपको अलग अलग रेंज में मिलेंगे, 1000 से लेके आपको 5000 तक के बैकपैक मिलेंगे। बट बैकपैक के कुछ चीज़ें आप नोट करो क्या होना चाहिए। एक तो बैकपैक में आपको एक सेंट्रल एक रोड दिया जाता है, वो होना चाहिए, मेरे इस बैकपैक में था। और दूसरी चीज कि बैकपैक का जो कुशन होता है पीछे के साइड, मतलब जो बैक पे हमारे लगता है, वो स्मूथ होना चाहिए। आपके बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना, ऐसा होना चाहिए, बराबर है। और आपका जो वेस्ट बेल्ट होता है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट 100 में से 70% वेट आपका जो पेट पे लगता है बेल्ट, बराबर है, वेस्ट पे, उस पे आता है। फिर बाकी का 20% जो होता है वेट, वो आपकी चेस्ट के बेल्ट पे आता है। और मैक्सिमम 10% वेट अपने शोल्डर पे रखो। आई गारंटी ऑन दैट पार्ट कि आपको बेनिफिट रहेगा, आप थकोगे नहीं, चाहे कितना भी स्टिप क्लाइंबिंग क्यों नहीं हो, आप नहीं थकोगे। इससे क्या होगा, ये 3 टाइप के जो वेट बैलेंस मतलब करना है हमें, ये जो बैलेंस करते हैं वेट को, उससे क्या होगा कि आप थकोगे नहीं। जो मतलब मैं लिंक डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना ज़रूर, बराबर है। अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अवॉइड दिस पॉइंट। दूसरी चीज़ है क्लोथिंग, अवॉइड अननेसेसरी क्लोथिंग। अभी अननेसेसरी में क्या होता है, देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई जब आप बेस कैंप से ट्रैकिंग चालू करते हो, तो बेस कैंप में आप जहाँ पे रुके हो वहाँ पे ऑफलोडिंग की एक फैसिलिटी होती है। कभी कभी वो चार्जेबल होती है, कभी समटाइम्स दे आर फ्री। तो हमने जो यहाँ पे जोशीमठ में रखा था वो ऑफलोडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब वहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा बैग रखने के कोई चार्जेस नहीं लिए थे, तो दैट वाज अ गुड पार्ट। तो मतलब आप जोशीमठ तक, मतलब जब तक कि बेस कैंप तक पहुँच रहे हो, तब तक का जो पूरा सामान है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो पूरा एक अलग बैग में आप चाहे उसको ट्रैवलिंग बैग या कुछ भी बैग में रख दो साइड में। उसको ऊपर कैरी करके मत जाओ, सीधा सिंपल मत कैरी करो, ज़्यादा वेट मत लो। मैंने ना एक अलग वीडियो डालने वाला हूँ, मेरे साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से बहुत सारे बिगिनर ट्रैकर्स थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्रैक किया था, वो अपने रिव्यूज़ डालने वाले हैं और उसमें वो लोग बताएंगे आपको कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो भी देखना। तो मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं भी पूरे सारे वीडियोस देख के ही आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए आपको, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अवॉइड अननेसेसरी क्लोथिंग। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एक बताऊँ कि जब आप विंटर ट्रैक में जा रहे हो, बराबर है, तो एटलीस्ट वहाँ पे विंटर ठंड इतनी सारी होती है कि आपको ऊपर का एक डाउन जैकेट निकालने का मन एक बार भी नहीं होता है। 24 घंटे में एक बार मन नहीं होगा कि मैं ये निकालूं।
अभी आप वहाँ पे अंडर गारमेंट्स या फिर ट्रैक पैंट ज़्यादा लेके जा रहे हो, टी शर्ट्स ज़्यादा लेके जा रहे हो, आप मन भी नहीं करेगा आपको बदलने का। ना तो वहाँ पे स्वेटिंग होता है, ना वहाँ पे कोई ऐसा और कोई प्रॉब्लम होता है, ना वहाँ पे कोई मैली चीज़ होती है, मतलब डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो हाँ, एक काम कर सकते हो, 2 दिन के लिए आप एक पैर ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट रखो, ठीक है। अगर आप और 2 दिन रुकने वाले हो तो एक और पैर रख दो ताकि आपको चेंज कर सको। सो मतलब मैंने यहाँ पे 4 दिन किया था, तो 4 दिन में आई कैरिड ओनली 2 पेयर्स ऑफ ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट। बाकी ऊपर डाउन जैकेट तो वही का वही था चारों दिन, आपने देखा वीडियो में। तो अननेसेसरीली हटा दो, जरूर नहीं है। वहां पे आपका विंटर ट्रैक में कोई 4 दिन बात होने वाला नहीं है। सो बात के भी जो आप सोप या शैम्पू या कुछ भी ले रहे हो वो मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आपको लग रहा है लेना चाहिए तो वो आप वेट वाइप्स या तो टॉयलेट रोल पेपर ले लो। सबसे ज़रूरी है टॉयलेटरीज, क्योंकि वो वहाँ पे ज़रूर पड़ेगी। आई कैरिड वेट वाइप्स, तो मुझे वो बहुत बेनिफिट में लगा। तो अननेसेसरीली आप क्लोथिंग अगर ले भी रहे हो तो उसको ऑफलोड कर लो बिफोर ट्रैकिंग। आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके साथ पहली बात कर लो आप कि ऑफलोड की फैसिलिटी है कि नहीं है तो चार्जेबल है तो कितना चार्ज है, अगर फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अननेसेसरीली कोई क्लॉथिंग मत करो। तीसरी चीज़ है लेयरिंग ड्यूरिंग विंटर ट्रैक। देखो, लेयरिंग का मतलब होगा यहाँ पे कि आप विंटर में जब जा रहे हो सो वहाँ पे टेम्परेचर -20 तक जा सकता है। अगर आपके केस में स्नोफॉल हो रहा है तो ड्यूरिंग स्नोफॉल तो आपको मज़ा आएगा, बट आफ्टर स्नोफॉल जो ठंड रहती है वो -10 डिग्रीज तक नीचे चली जाती है, उससे भी जाएगी। और हमारा बॉडी जो है वो इतना एक्लमेटाइज नहीं होता या उसको इतनी आदत नहीं होती कि वो इतनी ठंड सहन करे। फिर वहाँ जाके अफसोस करने से बेटर है कि आप एक वार्म क्लॉथ एक्स्ट्रा कैरी करो। वार्म क्लॉथ एक्स्ट्रा कैरी करने में आपको कोई रिग्रेशन नहीं होगा। मैंने 5 लेयर्स डाले थे, बनियान के ऊपर टी शर्ट के ऊपर बॉडी वार्मर के ऊपर मैंने एक स्वेटर डाला था, मतलब फ्लीस जैकेट आप बोल सकते हो उसको, और उसके ऊपर डाउन जैकेट। स्टिल मैंने ये जो पहना हुआ है अभी ये विंड चीटर वो भी कैरी किया हुआ था, अगर नेसेसरी होता तो मैं वो भी पहन लेता। सॉक्स, कम से कम 2 पेयर ऑफ वुलन सॉक्स, प्रॉपर वुलन सॉक्स कैरी करो। 4 to 5 पेयर ऑफ कॉटन सॉक्स, क्योंकि वो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग पे चल रहे हो तो सॉक्स जो सबसे पहले कांटेक्ट में आता है स्नो के साथ, तो वहाँ पे वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप वाटरप्रूफ सॉक्स ले रहे हो, मतलब बहुत कम कंपनीज ऐसे है, ब्रांड ऐसी है जो वाटरप्रूफ सॉक्स बनाती है, आपको डिक्लेथन में मिल जाएगा या फिर अलग कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स में भी मिल जाते हैं, कुछ ग्रुप्स है उसमें भी मिल जाएंगे, तो वो ले लो। मैंने तो यहाँ पे सीधा सा मेरे यहाँ पे सिटी में तिबेटियन मार्केट आया था, तो मैं वहाँ से सॉक्स कैरी किए थे, वुलन सॉक्स, और मुझे वो सबसे मैं आई वॉज थैंकिंग गॉड कि मैंने वो वुलन सॉक्स कैरी किए। बट हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं कैरी की थी जो मुझे बाद में लगा कि दैट आई शुड कैरी, और वो था 2 पेयर ऑफ ग्लव्स। मैंने खाली एक ही पैर लिया था और मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, बट एक थीन लेयर ऑफ जो वुलन सॉक्स आते हैं, वुलन सॉक्स के थीन लेयर जो आते हैं, एक वो करो और फिर थिक लेयर डालो। क्यों खामखा उसको बीमारियों को ज़्यादा वेलकम करना। ओके, सो बेटर है कि आप ग्लव्स, सॉक्स, ट्रैक पैंट्स एंड ये अपर लेयरिंग जो है पूरा वो अच्छे से ले लो। एक और चीज़ है जो कि आपको कैरी करनी चाहिए, दैट इज़ वुलन नेक बैंड। कैप के साथ पूरा पैर ही आता है, तो मतलब आप अगर कहीं पे जाओगे तो आपको पूरा पैर मिल जाएगा, कैप के साथ ही मिल जाएगा। ओके, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट ऑनलाइन से बेटर मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि क्लोथिंग हमेशा हाथ से टच करके लो, आपको पता चलेगा इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी और नॉट। ओके, सो वो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और शूज़, थर्ड पॉइंट, शूज़।
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। शूज़ मैं तो बोल रहा हूँ ज़्यादा मत सोचो। अगर आप फ्यूचर में भी ट्रैकिंग करने वाले हो तो एक बार खर्च कर लो, इन्वेस्टमेंट नहीं है बट आपको चलता रहेगा। मैंने डीक्लेथॉन के 4 क्लास के जो शूज़ आते हैं वो लिए थे और सबसे बेस्ट पार्ट था वो पूरी ट्रैक के दरमियान हाई एंकल डीक्लेथॉन के जो शूज़ मैंने लिए, मैं लिंक डाल दूंगा उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। पहले मुझे भी लगा था दैट मैं इतने कॉस्टली क्यों ले रहा हूँ, बट वहाँ पे जब मैंने नॉर्मल शूज़ वाले लोगों को देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, तब मुझे पता चला दैट इट वाज अ बेस्ट पार्ट दैट आई डिड। सो शूज़ हाई एंकल होने चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी एंकल भी प्रोटेक्ट रहेगी, आपके जो पैर बैंड होने के चांसेस है वो भी नहीं हो गए, वो भी कम हो गए। और वाटरप्रूफ भी है वो शूज़, तो मतलब वाटरप्रूफ शूज़ ले लो तो सबसे बेस्ट रहता है, ताकि स्नो में एटलीस्ट 4 to 5 इंच स्नो के अंदर भी आपके पैर जा रहे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज गेटर्स तो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पे ग्रुप के द्वारा, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने देगा। नेक्स्ट पार्ट दैट इज ईटेबल्स। खाना क्या लेना है, देखो एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी के रिगार्डिंग आप वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो आपको चॉकलेट्स कैरी कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, फिर मतलब ये सारी चीज़ें, जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आते हैं वो आप कैरी कर सकते हो। ओके, ORS ले लो, कंपल्सरीली ORS बहुत हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोलाइट आता है वो ले लो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने बहुत कम वीडियोस में देखी, दैट इज बॉटल, थर्मोस्टिल बॉटल। वेट ज़्यादा लगेगा बट वो वेट ज़रूरी है, क्योंकि थर्मोस्टिल बॉटल आपको जब ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो गर्म पानी प्रोवाइड किया जाता है मॉर्निंग में, वो 10-15 मिनट से ज़्यादा गर्म रहेगा नहीं। उसको गर्म रखने के लिए यू नीड थर्मोस्टिल बॉटल। तो भले 750 ml का ले लो, 1 लीटर का ले लो, ज़्यादा बड़ा मत लो, मैक्सिमम 1 लीटर, मिनिमम 500 मिली है, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। गर्म पानी थोड़ा चलता रहेगा आपको। ड्यूरिंग ट्रैक मैं नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, बट जब आपका स्टे होगा ना, उस टाइम पे आपको गर्म पानी चाहिए होगा। रात के वक्त आपको गर्म पानी चाहिए होगा, क्योंकि रात को बाहर बहुत ठंड होगी, सो आपको गर्म पानी आपको चाहिए होगा। सो थर्मोस्टिल बॉटल, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, लिस्ट बनाते रहना, वीडियो को बीच में पॉज करके। आप कहीं पे भी जाओ, ये आपको हेल्प करेगा। मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लिए थे जो मुझे बहुत हेल्प किए, और मैंने कुछ ज़्यादा ही कैरी किए थे, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स एंड जो बाकी ग्रुप ट्रैकर्स थे उनको भी ये हमने शेयर किया था, और उनका भी हमने शेयर किया था। चॉकलेट्स अच्छी आती है, स्नीकर्स वगैरह, एनर्जी बार्स जो होते हैं वो अच्छे आते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पावर बैकअप एंड बैटरी टॉर्च। एक टॉर्च रखो, या तो हेडलैम्प अगर आपके पास है, डीक्लेथॉन में बहुत इजीली मिल जाएगा। 300 to 400 के रेंज में आपको डीक्लेथॉन में हेडलैम्प मिल जाता है। वो हेडलैम्प आपको ज़रूरी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे हेडलैम्प क्यों, हम तो रात को थोड़ी ट्रैकिंग करने वाले। अरे भाई, रात को वहाँ रुकने तो वाले हो कि नहीं, और वहाँ पे कैंपिंग में लाइट्स नहीं होती। जब डिनर करने का टाइम है तो बाकी क्या दूसरे वालों को बोलोगे कि अपनी लाइट मेरी थाली में डाल। आपके अगर हेड पे एक हेडलैम्प होगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग जब, क्योंकि वहाँ पे जल्दी सनसेट हो जाएगा, और सनसेट के बाद ठंड के साथ वहाँ पे अंधेरा भी होगा, तो वहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह वहाँ जाने के लिए आपको हेल्प लगेगी, क्योंकि जो वॉशरूम के टेंट हो गए वो थोड़े दूर हो गए। ओके, तो वहाँ पे आपको ये चाहिए होगा। आप थोड़ी एक हाथ में टॉर्च पकड़ के जाओगे, तो हेडलैम्प कैरी कर लो, बेटर रहेगा। वैसे भी बहुत चलता है वो, आपको 1-2-3 ट्रैक निकल जाएंगे उसमें। पावर बैकअप, कम से कम एक पावर बैंक कैरी करो 20,000 mAh का। 10,000 का है तो 2 कैरी करो। और अगर आपके पास ज़्यादा इक्विपमेंट है, कैमरास, गोप्रोज वगैरह अगर आप कैरी कर रहे हो फोटोग्राफ एंड वीडियोस के लिए, तो आप ज़्यादा पावर बैंक कैरी कर सकते हो। ओके, मेरे पास यहाँ पे मेरा मोबाइल था जो इनफ था मेरे वीडियो शूट के लिए और फोटोग्राफ्स के लिए। सो मैंने एक 20,000 mAh का बैटरी बैकअप लिया था। ऑलमोस्ट 3-4 चार्जिंग
मतलब 3 to 4 टाइम्स मैंने चार्ज किया था उसको, सो इनफ था। और हाँ, एक चीज़ और कि पावर बैंक को हमेशा रात को स्लीपिंग बैग के अंदर रख दो, उसको वार्म रखो, अपने मोबाइल्स को स्लीपिंग बैग के अंदर रखो, उसको वार्म रखो, क्योंकि अगर मोबाइल का टेम्परेचर कम हुआ तो वहाँ पे वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, जल्दी ड्रेन हो जाएगा बैटरी। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज वो ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप क्या कैरी नहीं करना चाहते हो तो घर से अगर नहीं लेना चाहते हो, खर्च नहीं करना चाहते हो, तो वो लोग डाउन जैकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। पर अभी वो कितने टाइम से वॉश किया है, क्या किया है नहीं पता, कितने लोगों ने आपसे पहले पहना हुआ है, साइज़ आपको फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं पता, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन आपको लास्ट मोमेंट पे चेंज करके नहीं देगा, कोई भी होगा। ट्रैक पोल प्रोवाइड करेंगे, ओके। फिर उसके बाद आपको क्रैम्पॉइंस प्रोवाइड किए जाएंगे ट्रैकिंग के ड्यूरिंग, जिसको माइक्रो स्पाइक्स भी बोल सकते हैं आप, गेटर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पर ये सारी चीज़ें देखो, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे ट्रैक पोल हो, डाउन जैकेट हो, शूज़ हो, जो भी रेंटल चीज़ें हैं, पोंचो हो, मैं आपको प्रेफर करूँगा आप हर एक चीज़ को चेक करें। क्रैम्पॉन्स की बात करूँ तो क्रैम्पॉन्स में हुआ ये था कि हमारा जो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसके क्रैम्पॉन्स इतने ख़राब आए थे कि वो कंटिन्यू स्लिप हो रहे थे। जो स्पाइक्स होने चाहिए, जो आइस में मतलब वहाँ पे स्टिक करते, आपको पकड़ के रखते, वो नहीं हो रहा था। और वो जाके कहाँ पता चला, आगे जाके पता चला उसको। उसके बाद कोई ऑप्शंस नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला हमारे पास कोई एक्स्ट्रा है नहीं, सहन करो। सो बेटर आप हर एक चीज़ को चेक करो। आप ट्रैक पोल ले रहे हो तो ट्रैक पोल प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी चेक करो, उस टाइम पे ही कर लो। 5 मिनट भले एक्स्ट्रा लगेगा, वरना फिर उसके जो चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे, रेंट के एक्स्ट्रा। सो वो मत करो, ओके। सो आई होप कि मैंने यहाँ पे विंटर ट्रैक के रिगार्डिंग, नॉट ओनली फॉर कुंवारी पास बट फॉर एनी ट्रैक, फॉर एनी विंटर ट्रैक, मैंने यहाँ पे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई डोंट थिंक कि मतलब मैंने यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा खींच लिया है, बट बहुत ही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था। आई होप कि आपको अभी दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो कीप शेयरिंग योर लव एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू एज मैनी एज फ्रेंड, जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।